हमारे काम के लिए। आपको देखो लगता है सरकार सभी एक ही है, लेकिन आपने यूपी में देखा होगा 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, बहुजनों की सरकार रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी हमारी पब्लिक है, यहाँ पे 5-6% बुद्धिस्ट लोग हैं, तब भी हमारी सरकार क्यों नहीं आ पाई? फिर तो गलती तो लोगों की है ना, सरकार को दोष दे रहे हो आप लोग। तो साथियों, यहाँ पे हमें कुछ महिलाएं मिली है, उनका कुछ रोष है सरकार के प्रति, वो कुछ कहना चाहती है। उन्होंने हमें यहाँ पे रोक के बोला कि सर हम भी कुछ कहना है। तो मैम बताइए क्या है आपको? सर हमारा रोष ये है, सर हमारा रोष ये है कि अगर नागपुर में शस्त्र पूजा की परमिशन है तो धम्म दीक्षा में हाँ, ये मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि कई दुर्गा पंडालों में गरबा हो रहा है या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं जो दुर्गा जी बैठी है उसमें, और कल भी शस्त्र पूजा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के पहुंचे थे, नितिन गडकरी जी भी पहुंचे थे। तो वहाँ हो सकता है कार्यक्रम, तो यहाँ क्यों नहीं? हाँ, खाली धम्म बांधव के लिए। और सबसे ज्यादा जो परेशानी आई कोविड टेस्ट। हाँ, कोविड टेस्ट की परेशानी आई है। वैसे तो कोविड लस भी सबने ली है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट साथ में लगेगा, किसी किसी के मैसेज भी डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो धम्म बांधव है उनके भावनाओं से खेल खेल रहा है सरकार, ये सीधे तौर पे दिख रहा है। अच्छा। तो हमारा ये कहना है, अगर हम भारत के लोग हैं तो सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। और दीक्षा भूमि जैसे शस्त्र पूजा वहाँ पे हो सकती है, बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, तो दीक्षा भूमि में ही क्यों ऐसे रोक लगाई जा सकती है? तो ये जो रोक लगाई गई है वो खाली ये जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों के लिए ही खाली लगाई गई है। आपको ऐसा मानना है कि बुद्धिज्म को रोकने के लिए या उसको रोक लगाई गई है सरकार ने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। भाजपा तो है नहीं, कांग्रेस और एनसीपी और तीनों की मिलकर सरकार है, शिवसेना। वो किसी की भी सरकार रहे वो हाँ, सबका एक ही है, मिशन एक ही है, उनका माइंड एक ही है। खाली जैसे कि पदोन्नति में SC/ST OBC का SC/ST का आरक्षण को भी रोकना और उसको डिले करना और खुद का कोई मतलब डाटा सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजना, तो ये सब इनकी ही करतूतों से हो रही है। वो उनके माइंड एक ही जैसे है, वो हमारे काम के लिए। आपको देखो लगता है सरकार सभी एक ही है, लेकिन आपने यूपी में देखा होगा 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, बहुजनों की सरकार रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी हमारी पब्लिक है, यहाँ पे 5-6% बुद्धिस्ट लोग हैं, तब भी हमारी सरकार क्यों नहीं आ पाई? फिर तो गलती तो लोगों की है ना, सरकार को दोष दे रहे हो आप लोग। सरकार को लोग इसलिए मैं उनको नहीं बोलूँगी, पार्टी के ऊपर भी नहीं बोलूँगी, राजकारण के ऊपर भी नहीं बोलूँगी। जो लोग हम खुद जो भी सरकार बैठा है तो हमने भी चुन के दिया है ना उनको, तो हमारी सरकार चुनी है ना, वो देखेंगे, लेकिन वक्त आने के बाद में देखेंगे। लेकिन हम यूपी में वक्त 4 बार आके चले गए। आप बात सही बोल रहे हैं, यूपी में भी अभी 4 बार वक्त आके चला गया, उसमें भी आएगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी चांसेस है, अभी हमारी पार्टियां काम पे लगी है। और रही बात किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सभी हम अम्बेडकराइट्स आंदोलन की जितनी भी पार्टी है उनके सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी अम्बेडकराइट्स पार्टी की कोई तो भी सरकार बनाए और हम भी उसमें इन्वॉल्व हो। और रही बात ये सरकार के बारे में बोलने की, तो सरकार के बारे में कोई भी सरकार आए वो सरकार सबके हित के लिए चलाना चाहिए। लेकिन ये सरकार अभी फिलहाल चल रही है बुद्धिज्म के विरोध में चल रही है। सारी सरकार जितनी कांग्रेस रहो कोई भी रहो, वो भी कांग्रेस रहो कोई भी रहो, ये सभी बुद्धिज्म के विरोध में चल रही है। अगर बुद्धिज्म के विरोध में नहीं चलती रहती तो अभी ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से हुआ रहता। नागपुर में भी जो प्रोग्राम था वो अच्छे से हुआ रहता है, जबकि उनके प्रोग्राम अच्छे से हो रहे हैं और यही प्रोग्राम को रोक लगाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बुद्धिज्म के विरोध में ये सरकार है। यहाँ पे जान के यही पता चला कि लोग यहाँ पे कोई भी सरकार रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे या अभी तीनों की मिलकर सरकार है, सभी के विरोध में है।